बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छुटानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसको सुन के आप ज़िंदगी को बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए से आप देखना शुरू करेंगे। और जब हम मुश्किलात से और चैलेंजेस से इनकाउंटर करते हैं, और हर तरह की मुश्किलात इसमें आप शामिल कर लें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किल और चैलेंजेस इंसान को फेस होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, किसी शख्स के साथ कोई मुश्किल है, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम या चैलेंज का आप शिकार हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आप अपनी मुश्किलात को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में आप देखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी जो है ये एक बहरी जहाज की है, जो कि बहुत बड़ा जहाज सामान लेकर, बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर एक मुल्क की जानिब जो है वो रवां दवा होता है, और समंदर के अंदर मुख्तलिफ लहरों को चीरता हुआ वो अपने सफ़र की जानिब बढ़ रहा होता है। यहाँ तक कि वो एक तूफ़ान के अंदर जो है चला जाता है, और तूफ़ान की वजह से उस जहाज़ का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। तो वहाँ के जो कैप्टन्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें जहाज़ के अंदर से कुछ गैर ज़रूरी सामान को हमें जहाज़ पे से ऑफलोड करना होगा, ताकि जहाज़ के वज़न को कम किया जा सके, और उसके बाद ही हम जहाज़ को जो है इस्तेहकाम की सूरत हाल में, या उसको हम बैलेंस किसी तरह हम कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग मुशावरत करते हैं, और उसमें कई सारे ऐसे ताजर होते हैं जिनका सामान उस जहाज़ के ऊपर रखा हुआ होता है। अब वो सब तशवीश की सूरत में होते हैं कि किसके सामान को जहाज़ से फेंका जाएगा। तो सब मशवरे के बाद ये डिसाइड करते हैं, इस बात पे उनका हल निकलता है कि जिसका सामान सबसे ज़्यादा होगा, हम उसके सामान को जहाज़ से ऑफलोड कर देंगे, और हम किसी एक शख्स को नुकसान हम पहुंचाएंगे, ताकि ज़्यादातर लोगों का नुकसान जो है वो उससे बच सके या बचाया जा सके सबको। तो वो शख्स जो है वो फिर परेशान होता है। उनमें से एक शख्स, उसका सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कहता है कि क्यों ना हम सबके सामान में से थोड़ा थोड़ा हम निकाल कर हम जहाज़ में फेंक दें, और ताकि सबका नुकसान थोड़ा थोड़ा हो, और सब जो है थोड़े नफ़े के ज़रिए अपने नुकसान को बचा लें। तो खैर, लेकिन मुशावरत के बाद हतमी नतीजा ये निकलता है कि उसी एक ताजर का सामान जो है दरिया के अंदर, समंदर के अंदर फेंका जाएगा, ताकि जहाज़ को बचाया जा सके। अब वो शख्स बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, बहुत गुस्सा होता है, तो लोग जो है उससे बचने के लिए उस शख्स को भी समंदर के अंदर फेंक देते हैं। अब वो बहुत जूझता है, यकीनन लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़तरनाक सूरत हाल होती है, वो बेहोश हो जाता है, और बेहोशी की हालत में वो समंदर के अंदर डूबता है। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद उस शख्स की, जिसको समंदर में फेंका गया होता है, जिसके सामान को समंदर में फेंका गया होता है, उसकी आंख खुलती है, और वो अपने आप को एक साहिल पे पाता है। वो एक बिल्कुल वीरान और बिल्कुल बंजर सा एक समंदर का एक कोई साहिल होता है, और वो एक छोटा सा एक जजीरा नुमा एक जगह होती है जहाँ पर वो अपने आप को पाता है। और वहाँ जब वो अपने आप को देखता है तो सबसे पहले वो शुक्र अदा करता है कि वो जिंदा है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसके पास, उसके जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म की चोटें उसको आई भी होती हैं, लेकिन वो जिंदा होता है, तो इस बात का वो शुक्र अदा करता है। तो अपनी जान को बचाने के लिए वो वहाँ पर मौजूद कुछ वसाइल का इस्तेमाल करता है, और उन वसाइल को इस्तेमाल करके वो अपने लिए एक शेल्टर बना लेता है, एक झोंपड़ी बना लेता है, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, कुछ चीज़ें इकट्ठी करता है, और एक शेल्टर सा बन जाता है। तो उसमें वो रहने लगता है। वहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं, खरगोश होते हैं, परिंदे होते हैं, उनको शिकार करके वो अपना गुजर बसर वहाँ पे करने लगता है। और कुछ दिन गुजरते हैं, तो एक बार वो अपने खाने का बंदोबस्त कर रहा होता है, और उसके लिए आग जलाने की कोशिश करता है। तो आग जलाने की उस कोशिश में आग की एक चिंगारी उसके झोंपड़ी पे जाके लगती है, और उसकी झोंपड़ी जलकर राख हो जाती है। अब वो अपना सर पीट लेता है अपनी बदकिस्मती को कोसने लगता है कि मैं दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान हूँ, या मैं सबसे ज़्यादा अनलकी इंसान हूँ, क्योंकि एक तो मेरी हालत इतनी बदहाल है, और अब यहाँ पर जहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, इतनी मुश्किल से एक शेल्टर बनाया और वो भी राख हो गया। अब वो रो रहा होता है, पीट रहा होता है अपनी किस्मत पे, अपने आप को जो है कोस रहा होता है। तो थोड़ी देर होती है तो एक कश्ती आकर रुकती है उस साहिल के ऊपर, बिल्कुल वीरान साहिल, और वहाँ पर एक कश्ती जो है वो किसी एक खुशकिस्मत या किसी अमेजिंग फॉर्चून से कम नहीं। तो
कुछ लोग आते हैं और वो उस शख्स को आइडेंटिफाई करते हैं, दे वर वेरी हैप्पी, वो उसको गले लगाते हैं, उसको बोलते हैं कि यार तुम कहाँ थे और तुम्हें हमने कैसे ढूंढा। तो वो शख्स थोड़ा हैरान होता है कि आपने मुझे किस तरह आपने आइडेंटिफाई किया। तो वो बताते हैं कि हम दूर से अक्सर यहाँ पर जो है वो मछली पकड़ने निकलते हैं, लेकिन ये वीराना बिल्कुल एक जजीरा है, इस पे कभी आने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आज हमने पहली मर्तबा यहाँ पर आग को देखा, यहाँ धुएं को उठता हुआ देखा, तो हमने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई ज़िंदगी है या किसी को हमारी शायद मदद की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर आ गए और हमने जो है तुम्हें ढूंढा। तो वो शख्स बहुत ज़्यादा रोता है और खुशी से आजिज़ी से अल्लाह ताला को पुकारता है कि अल्लाह ताला तू ही इंसान को जो है मुश्किल से निकालने वाला है, क्योंकि उस शख्स की नज़र में वो जो सिचुएशन थोड़ी देर पहले उसके साथ रूनमा हुई वो शायद उसके लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, लेकिन कहीं उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से, उस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ताला उसको निकालना चाहता था, लेकिन इंसान क्योंकि अपनी कम अकली होती है, कम देखते हैं, हम कम जानते हैं, अपनी अवेयरनेस की वजह से हम सिचुएशंस को बहुत एक स्मॉल स्केल पे हम देख रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको लार्जर स्केल पे देखें तो शायद चीज़ें जो है हमारे हक में बेहतर होती चली जा रही होती हैं। तो वो बड़ा शुक्र अदा करता है उन लोगों का, लेकिन वो फिर जब कश्ती में बैठता है और जाने का जब वो जा रहे होते हैं तो उस वक्त वो जिक्र करता है कि मुझे इस तरह जो है वो उस जहाज़ में से फेंक दिया गया था और मेरे सारे सामान को भी जो है वो जहाज़ में से फेंक दिया गया था। तो वो लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम उसी बहरी जहाज़ की बात कर रहे हो जो कि चंद दिनों पहले एक तूफ़ान के अंदर जो है समंदर के अंदर डूब गया और उसके अंदर जितने लोग थे वो सारे डूब कर गर्क हो गए, क्योंकि जब वो यहाँ से निकला तो उससे आगे वो एक और तूफ़ान के साथ जो है वो इट केम इन कॉन्टैक्ट और उसमें जितने सारे लोग थे वो सारे डूब कर मर गए। तो यू वर द लकीएस्ट वन हु एक्चुअली वाज सेव्ड। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है बच गई। तो सामान की क्या कीमत है, सामान तो फिर आपने वापस ले लेना है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा सिनेरियो, इसको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सब कहीं ना कहीं मुश्किल हालात से कांटेक्ट करते हैं, मुश्किल हालात में जाते हैं, मुश्किल सिनेरियोज होते हैं ज़िंदगी के अंदर और उसको हम समझते हैं कि यार यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है ना हमारी एंड हो गई है और यहाँ हमारा फेलियर है, और हम उसको फेलियर तस्लीम कर लेते हैं और फिर आगे कोशिश नहीं करते। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बड़ी खूबसूरत एक मैंने स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि देखिए हम हमेशा जो है कामयाबी से सिर्फ और सिर्फ 3 फीट दूर होते हैं। तो हमारी कामयाबी में और नाकामी के अंदर सिर्फ वो 3 फीट का फासला होता है जिसको हमें किसी तरह से तय करना होता है। वो सिर्फ 3 अल्फाज भी हो सकते हैं, वो 3 मिनट का साइलेंस भी हो सकता है, वो 3 फैसले भी हो सकते हैं, वो 3 कदम भी हो सकते हैं जो आपने आगे बढ़ाने होते हैं। किसी तरह से आपको जो है वो उस तक पहुंचना होता है, एंड देन उसके बाद फिर आप देखते हैं और आपको रियलाइज होता है कि यार जो चैलेंजेस थे वो तो इस कामयाबी के आगे शायद उनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी। मेरी जो कामयाबी है वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, या उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी और इसका सिर्फ एक ही लेसन है, वो ये कि ज़िंदगी के जितने भी चैलेंजेस होते हैं, ज़िंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी कैलामिटीज़ और एडवर्सिटीज़, स्ट्रगल्स जो हम ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ ओनली टू ब्रिंग अस टू अ बेटर सिचुएशन, that is only to make us even more stronger, and it is to prepare us to be ready for future challenges and future opportunities. तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को करते हैं जी आज ख़त्म। और अगर आपको ये स्टोरी, अगर आपको ये बात पसंद आई है तो इसको ज़रूर आप लाइक करें, और अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपने ज़िंदगी में किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया और किस तरह आप उन चैलेंजेस में से बाहर आए और आपने अपनी कामयाबी को एक्सपीरियंस किया। उम्मीद करता हूँ आप सब को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर भी करें, इसको लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।